हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने जो है चैप्टर 1 सेट्स जो है वो कंप्लीट कर दिया है। लेकिन कुछ और भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो कि आर डी शर्मा के अंदर कवर है, जैसे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो इसके ऊपर कुछ हम फॉर्मूले और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, क्या है कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट का। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी बताया है हमने कि इसे जो है कार्डिनैलिटी भी कहते हैं या फिर कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर का क्या मतलब होता है कि किसी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, उसी को नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट कहा जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले आसान है कि दिखने में अभी लग रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, बट फॉर्मूले बड़े ही आसान हैं। उनको हमने ज़रा याद करना है और फिर उसके बेस्ड पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले किस तरह से याद करने हैं या फिर किस तरह से समझने हैं फॉर्मूलेस को। तो लेट और इफ़ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट। सबसे पहली बात कि यहाँ पे ए बी सी तीनों कैसे सेट हैं, फाइनाइट है। फाइनाइट है तभी हम उनका जो है कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट होगा तो फिर हम कैसे निकालेंगे, है ना। एंड यू बी यूनिवर्सल सेट, यू कोई भी यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे जो है ए बी सी फाइनाइट सबसेट है उसके। ठीक है, तो पहला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सी बात वो ये कह रहा है कि अगर आपका ये सेट यूनिवर्सल सेट यू है, ये आपका सेट ए है और ये सेट आपका बी है, तो इन दोनों के यूनियन में कितने एलिमेंट जाएंगे, जो ये पूरा होगा। लेकिन आप देखोगे जब हम ए के एलिमेंट्स को यूनियन करेंगे तो ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, फिर बी के करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है यानी कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है ये 2 बार आ जाएगा। हमें एक ही बार चाहिए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, एक बार में माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस हम एक बार क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनियन वाला का फॉर्मूला याद रख सकते हो। फिर अगर ये डिसजॉइंट हो जाए, ऐसे सेपरेट अगर ये डिसजॉइंट हो जाए तो हमको जो है इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस एन ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर ए और बी डिसजॉइंट है तो यहाँ पे जो है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर थर्ड है आपका डिफरेंस वाला, किस तरह से आप निकालोगे। तो हमने डिफरेंस पढ़ा है कि ए माइनस बी क्या होता है, कि ये ए है, ये आपका बी है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। तो ए माइनस बी यानी क्या, कि ये वाला पोर्शन, कि ए में से बी वाले एलिमेंट्स हटा दो, या फिर आप ये कह सकते हो कि ए माइनस बी यानी क्या, कि एक्स सच है दैट कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी। तो देखो ये वाला पोर्शन बी में बिलोंग कर रहा है तो हम ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, सिर्फ ए, प्योरली ए में ही जो हो। तो कैसे इसका निकाला जाएगा, तो इसका आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब देखो ये पूरा ए है, अगर इस ए में से मैं इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आपका ए माइनस बी। और कैसे हो जा रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में से हमने इंटरसेक्शन वाला पोर्शन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ए माइनस बी का निकाल सकते हो। और अगर वहीं पर बी माइनस ए है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। ठीक, फिर एक नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यानी क्या, कि पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब होता है। ये तो नॉर्मल डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिक ए में और यूनिकली बी में हो, मतलब दोनों के पास ना हो। ओके, यानी क्या है कि इसमें हम क्या कर देते हैं कि ये इंटरसेक्शन वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं, इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और जो बाकी वाला पोर्शन बचा हुआ है, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, ए डेल्टा बी। ये सिमेट्रिक डिफरेंस है बिटवीन टू सेट्स। ओके, तो ये एक्चुअली किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपका ए माइनस बी इतना पोर्शन जैसे ये था, और ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आपका बी माइनस ए। तो
ए डेल्टा बी किसके बराबर होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ओके, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक्स सच है दैट एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करता। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको रिमूव कर देते हैं, बाकी जो बचा दैट इज़ योर सिमेट्रिक डिफरेंस। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी किसके बराबर होगा? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब इस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लग जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, अब आपको पता है कि अब दो सेट की तरह काम करेगा, ये एक सेट, ये दूसरा सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक सेट यूनियन दूसरा सेट का फॉर्मूला हमने पहले में देख लिया है। ठीक, तो ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पहला सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दूसरा सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पहला सेट यानी कि ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए यानी कि दूसरा सेट। ओके, अब माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका ए माइनस बी, ये वाला जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन, और ये यहाँ वाला पोर्शन, ये जो खाली पोर्शन है इतना इंटरसेक्शन को छोड़कर ये वाला पोर्शन, यानी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए, आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि एकदम डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो ये माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे जो लेना चाहिए था वो क्या है? 0 है। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा? ए माइनस बी और एन ऑफ बी माइनस ए, यानी कि सेकेंड वाला फॉर्मूला लग गया है जहाँ पे ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, क्योंकि ये और ये दोनों डिसजॉइंट है, इसलिए बस दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनमें ऐड कर दिया है, विच इज़ इक्वल टू, अब आप इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए तो ये किसके बराबर है? ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, प्लस उसी तरह से बी माइनस ए वाला फॉर्मूला लगा दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एन ऑफ बी माइनस, ये दो बार ऐड हो जाएगा, माइनस 2 ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर आ जाएगा? अब यहाँ पे 3 सेट है, तो 3 सेट में ये हो जाता है कि एक तो जैसे कि यहाँ पे 2 सेट के लिए था वैसे ही यहाँ पर भी है कि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फिर बी में कितने हैं, फिर सी में, फिर कौन सा पोर्शन रिमूव करेंगे? जो इंटरसेक्शन में है, जैसे यहाँ पे, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हो जाते हैं, तो ए और बी का इंटरसेक्शन, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फिर बी और सी का, उन दोनों में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फिर ए इंटरसेक्शन सी कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और लास्ट में ऐड किया जाता है जो तीनों में कॉमन हो, क्योंकि यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं ना वो, तो उनको ऐड किया जाता है। ओके, अब ये वाले फॉर्मूले भी देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स, यानी क्या कि कोई भी एलिमेंट है जो एग्जैक्टली 2 सेट में है, यानी कि ए बी सी में से, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको ये चीज़ तब समझ में आएगी जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, यानी कि हमारे पास ये चीज़ें होंगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, ठीक है, उनके इंटरसेक्शन के बारे में पता होगा, तो ये चीज़ निकालने के लिए हम क्या कहेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 2n ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब इन 2 फॉर्मूलाज को हम बाद में देखेंगे जब हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। ओके, फिलहाल हमें इम्पॉर्टेंट क्या है? ये वाले इम्पॉर्टेंट है और ये वाले इम्पॉर्टेंट है। फिर है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर लिखा जा सकता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी क्या कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही मतलब होगा इसका। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फर्दर आप इस पे जो है फॉर्मूला लगा दो अगर ज़रूरत पड़ी तो। फिर है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ओके, तो चलिए ये था फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट, एक्स और वाई दो सेट हैं कुछ इस तरह से कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितने हैं 17 है, वाई के पास कितने एलिमेंट्स हैं 23 हैं, और दोनों के यूनियन के पास जो है वो 38 है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये अगर आप 17 और 23 को ऐड करेंगे तो ये 38 नहीं दे रहे हैं, उससे ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स इनके पास क्या है कॉमन है। तो उन्होंने वही पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो दोनों के पास कितना होगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 1 कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई किसके बराबर होता है कि एक्स के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं प्लस वाई के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फिर माइनस कर देते हैं दोनों के इंटरसेक्शन में हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अब ये एक्स यूनियन वाई के पास कितने हैं 38 है, एक्स के पास कितने हैं 17, वाई के पास कितने हैं 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसको इस साइड ले लीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 38 करेंगे, यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2, यानी क्या कि एक्स और वाई के पास इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो कितने थे 2 थे। अब क्वेश्चन सेकेंड देखिए, अब क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे आपके पास, ठीक है, कि इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी, 450 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, तो ये बोल रहा है कि कुछ जो है वो हिंदी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, तो कुछ मतलब कितने 550 दे स्पीक हिंदी, 450 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कितने ऐसे लोग होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल। अब देखो इन्होंने ये नहीं कहा है कि इन हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी कोई दूसरी लैंग्वेज कोई बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, यानी कि टोटल हमारे जो एलिमेंट होंगे यही हमारा होगा पूरा सेट, यानी कि ये जो पूरा है ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या हो गया फिलहाल यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो गया है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि हमारा जो ये 800 दिया गया है वो हमारा क्या दिया गया है कि टोटल लोग, यानी कि हिंदी बोलने वाले भी, इंग्लिश बोलने वाले भी और दोनों बोलने वाले भी। ओके, तो इन टोटल को हम 800 बोल रहे हैं। ओके, तो मान लेते हैं एच डिनोट करता है आपको कि हिंदी स्पीकिंग वाले लोग, ठीक है, हिंदी स्पीकिंग पीपल स्पीकिंग हिंदी ऐसा लिख देना आप, और ई जो है हमारा इंग्लिश वाले। ओके, और पूछा क्या है टू फाइंड बोथ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई, जो दोनों बोलते हैं हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो ये वाला पोर्शन पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई, ये पूछा गया है। और क्या क्या गिवन है, अब देखो गिवन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई, यानी कि हिंदी या फिर इंग्लिश बोलने वाले या फिर दोनों बोलने वाले, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा कि हिंदी या फिर इंग्लिश, और हिंदी और इंग्लिश, पीपल स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश, और बोला तो यहाँ पे यूनियन आ गया है। ये कितने हैं हमारे 800 पीपल, या तो पीपल दे आर स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश और बोथ। ओके, इसके अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। सो इट इज़ यूनियन जो है एच यूनियन ई वही हमारा 800 है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि 550 जो है वो हिंदी बोलते हैं। सो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी, यानी कि एन ऑफ एच, एच हमारा सेट है, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो कितना है 550 है। फिर उसके बाद आपका नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ ई कितना आ गया है आपका 450। ओके, तो हमें ये चीज़ पता है, यही फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई किसके बराबर होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई। ओके, अब ये कितना है, ये है आपका 800, नंबर ऑफ एच कितना है 550 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये कितना हो गया 450 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई।
ओके, बस इसको सॉल्व कर देना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E किसके बराबर आ गया, इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा, 50 और 50 100 हो गए, 900 1000 हो गए ये, है ना। तो ये 1000 में से 800 माइनस कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 200, यानी कि 200 लोग ऐसे हैं, 200 लोग ऐसे हैं ये जो दोनों हिंदी भी और इंग्लिश भी बोलते हैं, तो ये 200 पीपल आ गए। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदम जो है ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या क्वेश्चन है ये, कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। ओके, यहाँ पे हमारा हिंट दिया गया है, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। देखो, एक क्लास है, उसमें जो है 35 स्टूडेंट टोटल हैं, ठीक है। 24 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 जो है वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। अब जो है वो ये पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो हमको ये वाला पोर्शन निकालना है कि कितने बच्चे जो है क्रिकेट भी और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या कही है कि ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, यानी कि क्लासरूम में 35 स्टूडेंट हैं, तो सारे स्टूडेंट हैं उनमें से जो है किसी ना किसी को कम से कम एक खेल खेलना तो पसंद है ही। मतलब इस क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसको कोई भी खेल खेलना पसंद नहीं है, ठीक है। इससे ये कंफर्म हो जाता है हमारा कि यही हमारा यूनिवर्सल सेट है, जैसे यहाँ पर है। इससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि अगर मैं ये C है, ये F है, तो आपका जो C यूनियन F है ना, ये आपका 35 है। इससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है, ठीक है। सो वी कैन से कि पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि आपका जो C है वो क्या है, स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, ओके। F मतलब क्या, कि स्टूडेंट जिनको जो है फुटबॉल खेलना पसंद है, और C इंटरसेक्शन F क्या आ जाएगा, लाइक टू प्ले बोथ गेम, और यहाँ पर C यूनियन F क्या आ जाएगा कि स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। सो स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, ओके। अब ये क्यों कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है कि हो सकता था ये क्वेश्चन अलग वे में भी पूछा जा सकता था कि यहाँ पे तो यही आपका यूनिवर्सल सेट है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता था कि कुछ स्टूडेंट को क्रिकेट खेलना पसंद है, कुछ स्टूडेंट को फुटबॉल खेलना पसंद है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ इन दोनों में से कोई भी गेम खेलना पसंद नहीं है। तो उस केस में आपका जो C यूनियन F है वो 35 नहीं होता, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ कही गई है, तो आप ये क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ओके, तो सिंपल सा यही फॉर्मूला लगा देना आपने कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C यूनियन F किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन F माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन F। ये कितना गया दिया गया है 35, C में कितने स्टूडेंट हैं 24, F में कितने हैं 16 माइनस एन ऑफ C इंटरसेक्शन F, ठीक है। इसको इस साइड ले लेंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 10 40 हो जाएगा, ये 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको क्रिकेट भी खेलना पसंद है और फुटबॉल भी खेलना पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा पूछा अलग गया है, कंडीशन वही दी गई है कि इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, आपके पास 50 लोग हैं, उसमें से 35 जो है वो हिंदी बोलते हैं, 25 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, और 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। चलिए 35 जो है वो हिंदी बोलते हैं, 25 लोग जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, ओके। तो ये चीज़ वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि इस ग्रुप में से
जो लोग हैं वो या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं बोलता है, ठीक है। इससे हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर मैं हिंदी स्पीकिंग वालों को एच कंसिडर करूँगी और इंग्लिश वालों को ई कंसिडर करूँगी तो ये जो होगा ना, ये एच यूनियन ई होगा, इसमें हमें फिर दिक्कत नहीं होगी। हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश, कितने लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी नहीं बोलते हैं। और हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, ओके। तो ये हिंदी स्पीकिंग वाले लोग हैं, ये इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोग हैं। दिस इज़ हिंदी, दिस इज़ इंग्लिश। इन दोनों का जो यूनियन है वो 50 है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन, ये आपका कौन सा पोर्शन हो जाता है? ये हो जाता है आपका H माइनस ई, यानी कि H में से हम ई हटा देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि ई माइनस एच है। और ये वो लोग हैं जो दोनों बोलते हैं। अब पूछा क्या क्या गया है कि हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश, मतलब ई माइनस एच पूछा गया है, नॉट हिंदी, ठीक है। मतलब हिंदी नहीं बोलते हैं, वो केवल इंग्लिश बोलते हैं। तो पहला वाला जो पूछा गया है कि स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी, ये मतलब क्या हुआ? ई माइनस एच वाला पूछा गया है। हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, अब इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, ठीक है, यानी कि पूरा ये ई पूछा गया है। अब इसमें ये हिंदी बोलते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोलते। अब ये क्या पूछा है कि हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो हिंदी वाले जो लोग हैं ना वो भी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यानी कि पूरा का पूरा ई पूछा गया है, ओके। चलिए, तो हमारे पास क्या क्या है, अब मैं ये लिखूंगी नहीं, चाहे तो लिख लो आप। एच मतलब क्या? हिंदी स्पीक करने वाले। आप इसको अच्छे से खुद लिखिएगा कि हिंदी स्पीक करने वाले। ई मतलब क्या? इंग्लिश स्पीक करने वाले, ओके, पीपल हु स्पीक इंग्लिश। अब क्या क्या दिया गया है हमारे पास, तो एच यूनियन ई क्या हो जाएगा? जो एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस मतलब हिंदी और इंग्लिश, ओके। अब पूछा क्या क्या गया है, पूछा गया है पहला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये वाला है ई माइनस एच कितना है। ई माइनस एच यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते, ये कितना है, ये एक पूछा गया है। फिर ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं, ओके। यानी कि आपके पास जो है वो जो सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्लिश बोलने वाले हैं, नंबर ऑफ ई ये कितने हैं, सॉरी, जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ नहीं, जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, हिंदी वाले भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई सेट ये पूछा गया है, ओके। चलिए, और दिया क्या क्या गया है? दिया गया है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच, ये है आपका 50। फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच, ये गया है 35। और 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन दिया गया है कि जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। सो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच कितना हो गया? 25 हो गया, ओके। अब चलिए, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। पहला वाला देखो, इसमें यूनियन भी है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन वाला, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच। तो ये ई यूनियन एच कितना है? 50 है। ई हमको ढूंढना है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। और नंबर ऑफ एच हमको पता है 35 है, दोनों के इंटरसेक्शन में 25 है। तो ये हो गया 50 बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, और ये हो गया आपका कितना? 60 हो गया ये, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हो गए आपके? इंग्लिश बोलने वाले, वो इधर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, यहाँ पे 10 आना था ना, +35 माइनस 25 इज माइनस +10, ओके। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ओके। अब ये 10 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं? 40 हैं, ओके। ये पूरा का पूरा कितना है? 40 है।
तो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश इज़ 40। अब दूसरा क्या पूछा गया है कि ई माइनस एच। अब देखो ई माइनस एच के लिए क्या होता है फॉर्मूला आपका कि ए माइनस बी का क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा देते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस एच इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच। ओके, अब ई में कितने एलिमेंट्स हैं 40 हैं, और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं 25 हैं, यानी कि कितना आ गया ये हो गया आपका 15, है ना। तो 15 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। ओके, सो ओनली स्पीक इंग्लिश नॉट हिंदी। सो दिस इज़ योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस एच। ओके, सो ये आपका हो गया। तो ये जो लोग हैं ये हैं आपके 15 और ये जो लोग हैं ये आपके हैं 40। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को समझना है। जब तक समझ में नहीं आएगा फॉर्मूला आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब वेन डायग्राम के थ्रू तो फॉर्मूला और भी आसान हो जाते हैं याद करने। ठीक है, वेन डायग्राम आपको याद है तो ज़रूरी नहीं है कि बस आप इस चीज़ को रटो, बिल्कुल भी नहीं है। वेन डायग्राम को याद करो, खुद का फॉर्मूला खुद बनाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। देर आर 40 स्टूडेंट इन अ केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री क्लास में 40 बच्चे हैं। 60 स्टूडेंट इन अ फिजिक्स क्लास, 60 बच्चे फिजिक्स की क्लास में हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, तो जो फिजिक्स में है या फिर केमिस्ट्री में है और कुछ कंडीशन दी गई है आपके ऊपर। तो पहली कंडीशन ये है कि 2 क्लासेस मीट एट द सेम आवर, यानी कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री की जो क्लास है वो सेम टाइम पे चल रही है। द 2 क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स एंड 20 स्टूडेंट आर इनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अब दोनों क्लास जो हैं वो अलग अलग आर पे चल रही हैं और 20 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में कैसे हैं इनरोल्ड हैं। तो ये दिखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया है, लेकिन बहुत ही आसान है। कि देखो सबसे पहले कि जो स्टूडेंट केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ रहे हैं, ओके, उसको हम सी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सी जो है स्टूडेंट स्टडिंग इन केमिस्ट्री वाली क्लास। ओके, अब पी उसको नाम देते हैं जो फिजिक्स की क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास, जो या तो फिजिक्स क्लास में पढ़ रहे हैं या तो केमिस्ट्री क्लास में। अब आइदर बोल रहे हैं ना, या तो इसमें या तो उसमें, यानी कि और वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। तो आपको क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन पी पूछा गया है कि ये कितना है। ठीक है, अब केस पहला देखो, आप केस समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। द 2 क्लासेस मीट एट द सेम आवर। अब दोनों क्लास एक ही टाइम पर हो रही है, एक जगह केमिस्ट्री की क्लास हो रही है, एक जगह फिजिक्स की क्लास हो रही है। ठीक है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि एक बच्चा जो है या तो वो केमिस्ट्री में ही होगा या तो फिजिक्स में ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बच्चा जो है वो दोनों क्लास में हो, क्योंकि दोनों क्लास क्या चल रही है, एक ही समय पे चल रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब आप सी यूनियन पी निकालोगे, आइदर स्टडिंग इन क्लास केमिस्ट्री और इन क्लास फिजिक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन पी, इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। ओके, इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्लास है वो सेम आर में हो रही है। तो मतलब क्या कि एक क्लास सेपरेट केमिस्ट्री की चल रही है, एक क्लास सेपरेट फिजिक्स की चल रही है। तो एक बच्चा जो है दोनों क्लास में नहीं बैठ सकता है, यानी कि दोनों कैसे हैं, ये दोनों इस केस में डिसजॉइंट है। तो पहले केस में आपकी जो क्लासेस है ना केमिस्ट्री और फिजिक्स की, वो कैसी हैं, डिसजॉइंट है। या तो बच्चे सी में ही जा रहे हैं या तो बच्चे पी में ही जा रहे हैं। ओके, तो देखो इसमें कितना हो जाएगा आपका कि ए यूनियन बी इट इज़ इक्वल टू, ये है आपका केमिस्ट्री में कितने पढ़ रहे हैं 40 बच्चे और फिजिक्स में कितने पढ़ रहे हैं 60 बच्चे। ओके, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि इस टाइम पे जो है 100 बच्चे पढ़ रहे हैं या तो केमिस्ट्री में या तो फिजिक्स में। ठीक है, सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है कि द 2 क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स
एंड 20 स्टूडेंट आर इनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अब देखो अब क्या हो गया कि केमिस्ट्री की क्लास 10 बजे चल रही है और फिज़िक्स की क्लास 11 बजे चल रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जब केमिस्ट्री की क्लास चल रही है तो कुछ ऐसे बच्चे हैं इस फिज़िक्स वाले क्लास के जो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है, और वो कितने हैं, 20 हैं। उसी तरह से जब फिज़िक्स की क्लास चल रही है तो केमिस्ट्री की नहीं चल रही है, तो केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे बच्चे थे जो फिज़िक्स भी पढ़ते थे, 20 बच्चे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया कि कॉमन बच्चे हैं, कुछ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। क्लास अलग अलग टाइम पे होने की वजह से जो ये बीच के बच्चे थे ना, ये दोनों क्लास में जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास एक ही टाइम पे थी, या तो वो केमिस्ट्री ही पढ़ सकते थे या तो फिज़िक्स ही पढ़ सकते थे। लेकिन इस केस में क्या हो गया कि अलग अलग टाइम पर क्लास होने की वजह से वो अब दोनों क्लास पढ़ सकते हैं, फिज़िक्स भी पढ़ सकते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। 1 घंटा उन्होंने पहले केमिस्ट्री की क्लास अटेंड कर दी और बाद में 1 घंटे के बाद फिज़िक्स की क्लास में चले गए, और जिनको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना था वो अपने घर चले गए, ठीक है। तो ऐसा केस आप बोल सकते हो कि कौन से स्कूल में होता है, लेकिन ये आपके जैसे कोचिंग सेंटर में हो सकता है, कहीं पर ट्यूशन हो सकता है ना, जहाँ पे बच्चों ने केमिस्ट्री के लिए ट्यूशन लगाई है, कुछ बच्चों ने फिज़िक्स के लिए लगाई है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोनों के लिए लगाई है, ठीक है। तो जिन्होंने दोनों के लिए लगाई है उनके लिए सेकेंड ऑप्शन सही बैठेगा, ओके। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। अब क्या हो जाएगा कि जब आप सी यूनियन पी लेते हो तो आपको क्या माइनस करना पड़ता है, दोनों के इंटरसेक्शन में माइनस करना पड़ता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन पी, ओके, विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज़ 40 प्लस पी में है 60 माइनस, अब क्या बोल रहे हैं कि the two classes meet at different hours and 20 students are enrolled in both the subject। तो 20 जो है वो दोनों में कॉमन है, यानी कि सी इंटरसेक्शन पी हो गया 20, तो विच इज़ इक्वल टू ये हो गया 100 में से 20 गए यानी कि 80 बच्चे। तो इस केस में आपका सी यूनियन पी कितना आ गया, 80 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, सी या फिर पी, ओके। सो दिस वॉज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ओके। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट जो इस तरह के क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन क्या आप करना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं इसके ऊपर और वीडियोज़ बनाऊँ, ओके। तो क्योंकि मैंने फिर नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करना है रिलेशन एंड फंक्शन वाला, तो प्लीज़ लेट मी नो, ओके। उसके ऊपर वैसे भी वीडियो बनेगी ही, नहीं तो फिर मैं इस पर भी जो है कुछ और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।